प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम करेंगे एनसीईआरटी कक्षा 10 की गणित पाठ्यपुस्तक की प्रश्नावली 5.3 का प्रश्न नंबर 3। इससे पहले हमने 5.3 प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 1 व 2 कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप वो वीडियो देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं ये वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न नंबर 3 में कुल हमें 10 प्रश्न दिए गए हैं। हमें प्रत्येक प्रश्न में कुछ न कुछ ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, प्रत्येक प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और दो फार्मूले हैं SN और AN, उनका उपयोग करके ये सारे सवाल सॉल्व होंगे। तो हम इनको एक एक हल करते हैं। आप यह वीडियो ध्यानपूर्वक देखना। सबसे पहले प्रश्न नंबर फर्स्ट करते हैं हम, जहां हमें दे रखा है a बराबर 5, d बराबर 3 और AN बराबर 50 दिया गया है। n और SN ज्ञात कीजिए। तो इस प्रश्न को हल करेंगे। देखो बच्चों, यहाँ हमें जो कुछ दिया होता है पहले हमें वो लिखना होता है और उसके बाद आगे देखना होता है कि प्रश्न कैसे सॉल्व होगा। तो दिया क्या गया है, दिया गया है a बराबर 5 लिख लिया, उसके बाद d बराबर 3 है वो भी लिख लिया और AN बराबर 50 दिया हुआ है ये भी लिख लिया। अब n और SN ज्ञात करने के लिए हमें AN की वैल्यू दे रखी है 50। जब AN दे रखा है तो हम A और D के वैल्यू रख के n ज्ञात कर सकते हैं। तो लिखेंगे AN बराबर 50। AN का फार्मूला होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू D बराबर में 50। अब यहाँ पर a की जगह पर लिख देंगे 5, जो कि इसकी a की वैल्यू है। n-1 वैसे का वैसा आ जाएगा और d की जगह d की वैल्यू 3 बराबर में 50। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 प्लस 3 का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का n से गुणा 3n, 3 का -1 से गुणा -3 बराबर में 50। आगे हल होगा तो 5 और -3 हो जाएंगे, प्लस के 2 और प्लस के आगे 3n बराबर 50। पक्षांतरण करेंगे बच्चों, यहाँ पर 2 का तो 3n बराबर आ जाएगा 50 और ये 2 माइनस का आ जाएगा इधर। तो 3n की वैल्यू आ जाएगी 50 माइनस 2 यानी कि 48। तो यहाँ से n आ जाएगा हमारे पास 48/3, अर्थात n बराबर आ जाएगा 48 में 3 का भाग देने पर आता है 16। तो इस तरह से हमने n की वैल्यू ज्ञात कर ली। यहाँ तक आप नोट कर लें। अब हम ज्ञात करेंगे SN। तो लिखेंगे आगे, SN के लिए हम नया पेज ले लेते हैं, जहाँ पर अब लिखेंगे SN। इसका फार्मूला होता है बच्चों, दो फार्मूले थे, ज़्यादा उपयोगी फार्मूला इसमें हमारे पास होगा AN वाला, क्योंकि AN की वैल्यू हमें दे रखी है। तो छोटे वाला फार्मूला ही लग जाएगा यहाँ पर, n/2 a प्लस AN वाला। SN बराबर आ जाएगा n की वैल्यू 16/2 और आगे a की वैल्यू 5 और AN की वैल्यू 50। सोल्व करेंगे आगे तो क्या आएगा, 16 में 2 का भाग देते हैं तो 8 आता है और 5 और 50 का जोड़ होता है 55। अब हम आगे SN ज्ञात कर लेंगे। 5 तो 55 का 8 से मल्टीप्लाई करके ये आ जाएगा 440। तो इस प्रकार से हमने SN को भी ज्ञात कर लिया। तो तीसरे क्वेश्चन का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम इसका दूसरा पार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का ही, जहाँ दिया हुआ है a बराबर 7, a 13 बराबर 35 और d और S13 हमको ज्ञात करने के लिए बोला गया है। चलिए सोल्व करते हैं इसे। सबसे पहले दिया क्या गया है वो एक बार फिर से लिखेंगे। दिया गया है, क्या दिया हुआ है, a बराबर 7 और a 13 बराबर दिया हुआ है, यानी कि 13वां पद हमें दे रखा है 35। तो ये जो 13वां पद दे रखा है इसी से हमें d ज्ञात हो जाएगा। तो 13वें पद का सूत्र a 13 बराबर क्या होता है वो हम अप्लाई करेंगे। यहाँ पर a 13 होता है बच्चों a प्लस 12d, 13वें पद का फार्मूला हो गया और बराबर में इसके लिख देंगे 35। तो a की जगह पर हम लिखेंगे 7 प्लस 12d की जगह पर आ जाएगा 12 इंटू डी की जगह पर d ही रहेगा बराबर में 35। तो 7 का पक्षांतरण करेंगे तो 12d बराबर आ जाएगा 35
और 7 बदल जाएगा -7 में दूसरी साइड आने के बाद। तो 12D बराबर आ जाएगा 35 माइनस यानी कि 7 करेंगे तो 28, 28 में 12 का भाग देंगे तो आ जाएगा D बराबर 28 और 12 आपस में कटेंगे, 7 7 चौके 28 और 4 तिये 12 यानी कि 7/3। ये आ गई वैल्यू हमारे पास D की। अब ज्ञात करना रह गया हमारे पास S13 यानी कि 13 पदों का योग अब हमने ज्ञात करना है। तो उसके लिए अब हम आगे सॉल्व करेंगे इसे। SN बराबर n/2 A प्लस AN। यही फार्मूला हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि AN यानी कि A13 हमें पता है, इस प्रश्न में दिया हुआ है। तो S13 जब लिखेंगे तो n/2 की जगह आ जाएगा 13/2 n की वैल्यू। A जो है वो दे रखा है हमें 7 और A13 n की जगह 13 लिखेंगे तो A13 की वैल्यू 35 है तो 35 लिख दिया। तो S13 की वैल्यू आ जाएगी 13/2 और 7 और 35 का जोड़ करेंगे तो आएगा 42। अब ये 2 से कटेगा 42 तो यहाँ आ जाएगा 21। तो हमारे पास S13 जो है वो आ जाएगा, S13 की वैल्यू 13 × 21, 13 और 21 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, S13 बराबर 13 एकम 13 का 3, 1 बचा, 13 दूनी 26 और 1 27 यानी कि 273। ये आ गया S13। हमने D भी ज्ञात कर लिया, S13 भी ज्ञात कर लिया, यानी कि ये प्रश्न भी हमारा कंप्लीट हो गया, तीसरे का सेकंड। अब हम अगला प्रश्न करते हैं इसी का, तीसरे का थर्ड पार्ट, जहाँ A12 दे रखा है हमें 37 और D दे रखा है 3 और A और S12 ज्ञात करना है। बिल्कुल पिछले प्रश्न की तरह ही है। अब हमें यहाँ पर D ज्ञात करना है तो लिखेंगे, इसमें हल करते हैं इसे। सबसे पहले दिया गया है वो लिख लेते हैं। दिया गया है हमें A12 यानी कि 12वां पद दिया हुआ है, सारवंतर D का मान दिया हुआ है। A12 बराबर 37 और D यानी कि सारवंतर 3 दे रखा है। 12वें पद की वैल्यू जो दे रखी है उसी का हम उपयोग करेंगे। A12 जो है वो 37 दे रखा है तो A12 के नीचे 12वें पद का फार्मूला A प्लस 11D बराबर आ जाएगा 37। इस बार हमें A की वैल्यू पता करनी है बच्चों, तो लिखेंगे A प्लस 11, D का मान 3 दिया हुआ है तो गुणा में 3 लिख दिया और बराबर में आ गया 37। सॉल्व करेंगे आगे तो A की जगह पर A आ जाएगा, प्लस 11 और 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 × 33 बराबर में आया 37। इसके बाद 33 को लेकर जाएंगे दूसरी साइड तो 37 में से माइनस हो जाएंगे 33। ठीक है, अब A बराबर आ जाएगा 37 - 33 यानी कि 4। तो ये है A की वैल्यू। A हमने ज्ञात कर लिया बच्चों। अब हमें ज्ञात करना है S12। तो बिल्कुल जैसे पहला प्रश्न किया था इससे पहले वाला उसी तरह SN बराबर n/2 फार्मूला लगा देंगे, n/2 और A प्लस AN वाला छोटे वाला फार्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें A12 दिया हुआ है तो S12 ज्ञात करेंगे तो A12 होने के कारण लिखेंगे अब 12/2 n/2 की जगह A की जगह पर A का मान 4 और AN है 37। तो लिख देंगे आगे S12 बराबर 12 में 2 का भाग दिया 6, 37 और 4 का जोड़ करेंगे तो 41 आ जाएगा। S12 की वैल्यू आ जाएगी 41 × यानी कि 6 करेंगे तो 246। तो ये 12 पदों का योग हमने ज्ञात कर लिया S12। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ रहा है बच्चों। अगर समझ में आ रहा है तो आप इसे लाइक करना न भूलें। तो चलिए बच्चों, अब हम इसका चौथा पार्ट करते हैं तीसरे क्वेश्चन का, जहां हमें दे रखा है A3 बराबर 15 और S10 बराबर 125 दिया है। D और A10, यहाँ A10 लिखना था, ज्ञात करो। तो सॉल्व करते हैं इस प्रश्न को। पहले तो हम इसमें लिखेंगे जो चीज़ दे रखी है उसको एक बार फिर से। तो लिखेंगे दिया गया है हमें A3 यानी कि तीसरा पद दिया हुआ है और S10 यानी कि 10 पदों का योगफल दिया हुआ है। तो D यानी कि सारवंतर ज्ञात करना है और A10 यानी कि 10वां पद ज्ञात करना है। तो A3 भी लिख लिया हमने और S10 है उसको भी एक बार फिर से लिख लिया। अब यहाँ से हमारे पास समीकरणें बनेगी। पहली समीकरण तो बनेगी A3 से,
A3 बराबर 15 दिया हुआ है ना, तो A3 जो होता है तीसरा पद होता है, तो तीसरे पद का फार्मूला होता है A+2D। तो A+2D की वैल्यू आ जाएगी बराबर में 15। ये होगी हमारी समीकरण नंबर 1। ठीक है। अब दूसरी समीकरण कहाँ से मिलेगी हमें? S10 से। S10 दिया हुआ है हमारे को 125। S10 यानी कि 10 पदों का योग, 10 पदों का योग है, उसको हम यहाँ पर A और D में एक समीकरण बना सकते हैं। n/2 यानी कि 10/2, 2A की जगह 2A प्लस n-1 की जगह 10-1, D की जगह पर D बराबर में 125। सोल्व करेंगे इसे तो 10 में 2 का भाग दिया 5, 2A की जगह पर 2A और प्लस में 10 में से घटाएंगे 9, तो 9D बराबर में 125। अब ये 5 है, इसको 125 वाली साइड लेकर आएंगे तो यहाँ तो बचेगा 2A + 9D और 125 में 5 का भाग चला जाएगा तो यहाँ आ जाएगा 125/5। तो ये आएगी हमारे पास समीकरण 2A + 9D बराबर 125 में 5 का भाग देने पर आ गया 25, समीकरण नंबर 2। अब ये जो दोनों समीकरणें हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2, इसको हम करते हैं प्रतिस्थापन विधि से हल। तो प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करने के लिए हमें क्या करना होगा? समीकरण 1 से A का मान या D का मान निकालकर समीकरण 2 में रखना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना, ये हमने हेडिंग दे दी। अब समीकरण 1 को देखते हैं। समीकरण 1 से हमें A की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी A बराबर 15 - 2D। तो प्लस का 2D है वो माइनस का 2D हो जाएगा 15 वाली साइड जाने के बाद में। इसे समीकरण 3 लिख लिया। ठीक है। तो A का मान अब हम समीकरण 2 में रखेंगे। A का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में हम A का मान रखेंगे तो हमारे पास मिल जाएगा 2A + 9D की जगह आ जाएगा 2A। A का आ जाएगा मान 15 - 2D और प्लस में 9D तो वैसे का वैसा ही आएगा और बराबर में आ जाएगा 25। तो ये आएगा 2 का 15 से गुणा 30 माइनस 2D का 2 से गुणा 4D प्लस का 9D बराबर 25। अगले स्टेप में ये जो -4D और प्लस के 9D हैं, ये प्लस के 5D बन जाएंगे, प्लस के 5D और 25 जो है उसके माइनस में आ जाएगा ये वाला 30, इधर 25 - 30 हो जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद 25 में से 30 घटा देंगे और 5D की जो वैल्यू है उसको हम लिखेंगे बराबर में -5, तो D बराबर आ जाएगा -5/5, यानी कि D जो है वो आ जाएगा -1। D हमने ज्ञात कर लिया। अब हम ज्ञात करेंगे A। तो D का मान कहाँ रखना होगा? समीकरण नंबर 1 में, समीकरण नंबर 3 में रखने पर भी हम ज्ञात कर सकते हैं। समीकरण 3 में रख देते हैं। समीकरण 3 में जब हम D का मान रखेंगे तो आ जाएगा A बराबर, A क्या था? 15 - 2D था ना, तो D की जगह पर -1 लिख दिया। तो ये आएगा A बराबर 15, तो आगे माइनस ये वाला और ये वाला मिलकर हो जाएंगे प्लस, 2 × 1 2। A बराबर 15 + 2 अर्थात A बराबर आ जाएगा 17। ये हो गई A की वैल्यू। अब इस A की वैल्यू को निकाल लेने के बाद में हमारा पहला आंसर हमने ज्ञात कर लिया। दूसरा आंसर हमने ज्ञात करना है A10। तो लिखेंगे अब A10 यानी कि 10वां पद। 10वां पद नॉर्मली आपको पता ही है A + 9D होता है, तो A + 9D ज्ञात कर लेंगे हम। A10 बराबर A की वैल्यू 17 प्लस 9D की जगह पर D का मान -1, तो A10 आ जाएगा 17 माइनस का 1 है, 9 का गुणा -9 हो गया। ठीक है। A10 बराबर आ जाएगा 17 - 9 यानी कि 8। अतः नीचे लिख देंगे A10 यानी कि 10वां पद बराबर 8। ये इस प्रश्न का जो दूसरा क्वेश्चन आंसर हमसे चाहा गया था वो हमने प्राप्त कर लिया है। तो ये था इसका चौथा पार्ट। अब हम इसका 5वां पार्ट करते हैं, जहाँ पूछा गया है हमें D बराबर 5 और S9 बराबर 75 दिया है।
ए तथा A9 ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व करेंगे इस प्रश्न को। सबसे पहले दिया क्या गया है वो लिखेंगे। दिया गया है D5 और S9 बराबर 75। दोनों ही वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम S9 का फार्मूला लगाएंगे, n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये वाला फार्मूला लगेगा इसमें, तो बराबर में आएगा 75। ये क्यों लगाया? क्योंकि S9 है तो n की वैल्यू तो 9 हो जाएगी। ठीक है। और इधर 2a जो है तो 2a का 2a प्लस 9-1 है यहाँ पर, n-1 की जगह पर, और d की जगह पर d का मान हमें 5 दे ही रखा है, बराबर में 75। तो a ज्ञात कर लेंगे यहाँ से। 9/2 2a की जगह पर 2a, और 9 में से 1 जाएगा तो 8, 8 का 5 से गुणा करेंगे तो 8 5 40, बराबर में 75। अब देखो बच्चों, ये 9/2 अंदर गुणा करेंगे तो 9 दूनी 18a, 18a में 2 का भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 9a। अब आगे इसके बाद 9 चौके 36, 360, 360 में 2 का भाग दिया तो 180, बराबर 75। 9a का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 75, माइनस में आ जाएगा 180। तो इस तरह से 9a की जो वैल्यू है वो आ जाएगी -75। बड़ा है, 75 छोटा है, माइनस का 180 है, ये बड़े हैं, तो -105 आ गया। a बराबर आ गया 105 माइनस में और बटा में 9। अब ये आपस में 3 के टेबल से कट जाएंगे बच्चों। 3 तिये 9 और 3 तिये 9 और 5 तिये 15, 35 आ गया। a की वैल्यू आ गई -35/3। a की वैल्यू हमने ज्ञात करनी थी तो हम इसके आगे लिख देंगे आंसर। a बराबर -35/3, ये हमारा पहला आंसर आ गया। ठीक है। अब इसके बाद दूसरा, अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है आगे, A9 ज्ञात करना है। तो लिखेंगे A9 बराबर, A9 का फार्मूला होता है A प्लस 8D, A प्लस 8D। तो A9 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी, बड़े ही आसानी से हमें पता चल जाएगा। A की जो वैल्यू है वो है, हमें इस प्रश्न में दे ही रखी है कि A की जो वैल्यू है वो आई थी -35/3, हमने निकाल ली थी ये वैल्यू। और उसके बाद 8D की जो वैल्यू है वो है 5। तो A9 बराबर -35/3 प्लस 8 5 40, तो हम इसे लिखेंगे 40/1। ठीक है। A9 बराबर आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम लेंगे तो 3 और 1 का एलसीएम 3, -35 के बटा में 3 है तो -35 वैसे का वैसा। इधर बटा में 1 है तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 120 आ जाएगा 40 की जगह। तो A9 बराबर आ जाएगा बटा में 3, और ऊपर 120 प्लस के और माइनस के 35 है तो 120 में से 35 घटाएंगे तो 85 आ जाएगा। यानी कि जो A9 है वो आ गया 85/3। ये इस प्रश्न का सेकंड आंसर हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हमने ये वाला पार्ट भी हल कर लिया है। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं, छठा, जहाँ a बराबर 2 दिया हुआ है, d बराबर 8 दिया हुआ है और SN बराबर 90 दिया हुआ है। n और AN ज्ञात करना है। a और d दे दिया है तो हम n ज्ञात कर सकते हैं बच्चों, क्योंकि हमें SN वाला जो फार्मूला है वो आता है, उसमें हम मान रखेंगे, n ज्ञात हो जाएगा। तो पहले तो लिखेंगे दिया गया है, दिया हुआ है हमें a बराबर 2, d बराबर 8, तो SN बराबर 90 दे रखा है, तो SN का फार्मूला लगाएंगे। SN बराबर होता है n/2 और आगे होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी, बराबर में आएगा 90। n/2 की जगह पर n/2 ही लिखा जाएगा। a की वैल्यू हमें दे रखी है तो हम a की वैल्यू यहाँ रख देते हैं। 2 इंटू में क्या आ जाएगा, a की जगह पर a की वैल्यू है 2, a की वैल्यू 2 दे रखी है तो 2 इंटू, यहाँ पर हम लिख दें आगे ब्रैकेट में 2
प्लस n-1 वैसे का वैसा, और d की जगह पर d का मान 8 ब्रैकेट बंद बराबर में 90। आगे सोल्व करेंगे इसे तो n/2, 2 और 2 का गुणा 4 प्लस 8 का n से गुणा 8n और 8 का -1 से गुणा -8 बराबर में 90। तो ये आएगा आगे n/2, 4 प्लस के हैं माइनस के 8 हैं तो माइनस के 4 रह जाएंगे, 8n - 4 बराबर आ जाएगा 90। अंदर मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों तो 8n² में 2 का भाग दे देंगे, 8n में 2 का भाग 4n² और 4n में 2 का भाग देंगे माइनस के तो 2n आ जाएगा बराबर में 90। ठीक है, अब 4n² - 2n -90 एक साइड में आ गया, बराबर में लिख दिया 0। अब प्रत्येक संख्या में देखो आप 2 का भाग जा रहा है तो हम लिखेंगे 2 से भाग देने पर, 2 से भाग दे देंगे प्रत्येक संख्या में, 2 से भाग देने पर 4n² बन जाएगा 2n², माइनस का 2n बन जाएगा -n, माइनस के 90 जो हैं वो माइनस के 45 बन जाएंगे बराबर में 0। ये क्या है, एक द्विघात समीकरण है, तो लिखेंगे यह एक द्विघात समीकरण है। इस समीकरण को हम हल करेंगे बच्चों कौन सी विधि से, चाहे तो आप द्विघाती सूत्र विधि लगा लो चाहे कोई और विधि लगा लो, हम द्विघाती सूत्र विधि से ही इसे हल कर लेते हैं। तो लिखेंगे द्विघाती सूत्र से द्विघात समीकरण का हल, द्विघात समीकरण का हल। अब बराबर में पहले x लिखते होते थे लेकिन अब यहाँ n लिखेंगे, -b प्लस माइनस b² - 4ac बटा 2a, ये इसका फार्मूला हो गया। अब इसके लिए हमें a, b और c लिखने होंगे। a की वैल्यू है 2, x², n² का गुणांक, b जो है n का गुणांक -1 और c जो है अचर पद -45। सारे मान अब हम इसमें फार्मूले में लगाएंगे और n का मान हमें ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले लिखेंगे n बराबर -b, तो -b का मान भी -1 है, -1 लिख दिया, प्लस माइनस √b² - 4ac यानी कि b की स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, फिर -4 × a का मान 2 इंटू में c का मान -45 और बटा में इसके क्या है 2a, तो इसके बटा में 2a की जगह पर 2a की वैल्यू है 2 तो लिख दी 2 × 2, तो इस तरह से n आ जाएगा -1 का -1 से गुणा +1 प्लस माइनस √ में -1 का स्क्वायर करेंगे तो +1, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस यहाँ आ जाएगा प्लस, 4 दूनी 8, 8 का 45 से गुणा करेंगे तो 360 आ जाएगा। इसके बाद आगे 2 और 2 का गुणा 4, तो नीचे आ जाएगा n बराबर 1 प्लस माइनस 361 हो जाएगा, ये 360 और 1 361 और बटा में 4। अब बच्चों आपको याद होगा 361 जो होता है वो क्या होता है 19 का वर्ग होता है, तो इसका 361 का वर्गमूल हो जाएगा 19 और बटा में इसके 4। तो एक बार प्लस लिखेंगे यहाँ पर बीच में, एक बार माइनस लिखेंगे, तो 1 + 19 बटे 4 और दूसरी साइड 1 - 19 बटे 4। तो n की जो वैल्यू है आ जाएगी 19 और 1 20, 20 में 4 का भाग देंगे तो आएगा 5 और इधर 1 में से 19 घटाएंगे तो -18, -18 में 4 का भाग देंगे तो -9 बटे 2। दोनों उत्तर में हमें n मिल गया बच्चों, या तो n का मान 5 होगा या n का मान -9 बटा 2 होगा। n अर्थात जो पदों की संख्या होती है, n क्या होता है पदों की संख्या। क्या आपने कभी सुना है कि पदों की संख्या बटे में या ऋणात्मक होती है? नहीं होती ना। तो ये जो बाद में उत्तर आया -9 बटा 2 ये हमारा सही उत्तर नहीं है, तो लिख देंगे n अर्थात पदों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः ये है चूंकि का निशान और इसके आगे हम इसको लिख लेते हैं अतः या इसलिए n बराबर 5 ही
सही हल है, हमारा जो सही हल है वो क्या होना चाहिए, n बराबर 5। पदों की संख्या कितनी हो गई, 5। ठीक है, तो यहाँ तक आपको ये क्लियर हो चुका होगा। आप इसे अपनी कॉपी में नोट कर लें। अब आगे क्या करना होगा बच्चों, हमें n तो हमने ज्ञात कर ही लिया। n ज्ञात कर लेने के बाद में अब हम इसमें जो दूसरी चीज़ पूछी गई थी हमसे वो ज्ञात करेंगे कि an कितना होगा। तो an तो होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला होता है। तो an की जो वैल्यू है वो आ जाएगी a5 बराबर a की जगह 2 प्लस n माइनस 1 की जगह 5 माइनस 1, और d का मान हमें पहले से ही दे रखा था 8। तो a5 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 5 में से हम a घटा देंगे 4, 4 का गुणा हो जाएगा बाहर 8 से। तो a5 बराबर आ जाएगा 2 प्लस 8 चौके 32। तो 2 और 32 का जो जोड़ होता है वो होता है 34। तो a5 बराबर आ गया 34। यहाँ a5 की जगह आप an भी लिख सकते हो। ठीक है, ये इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर जो पूछा था वो हो गया। अब हम इसका अगला पार्ट करते हैं बच्चों, 7वां, जहाँ a 8 दे रखा है, an 62 दे रखा है, sn 210 दे रखा है, और हमें n और d ज्ञात करना है। तो इसे हल करते हैं बच्चों। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसे लिख लेते हैं। दिया गया है, क्या दिया हुआ है हमें, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू बराबर 62, यानी कि nवां पद 62 है, और sn बराबर है 210। n पदों का योग जो है वो 210 है। तो हम जानते हैं यहाँ पर कि sn जो होता है उसका एक फार्मूला होता है, बड़ा आसान सा फार्मूला, छोटे वाला फार्मूला, जो कि n/2, sn की जो वैल्यू n/2 और आगे होता है इसके गुणा में a प्लस an। अब हमें इसका उपयोग करके n को ज्ञात करने में कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि a और an हमें पता है, n ज्ञात हो जाएगा। sn की वैल्यू 210 बराबर में n/2, a की वैल्यू है 8 और an की वैल्यू है 62। ठीक है, तो ये आ जाएगा आगे सोल्व करने पे 210 बराबर n/2, अगले ब्रैकेट में 8 और 62 का जोड़ 70, 70 से कट जाएगा बच्चों 2, तो ये आ जाएगा 210 बराबर, यहाँ पे कटेगा ये 1 पे, और ये आ जाएगा 35। तो 35 और n का गुणा 35n, यानी कि n की जो वैल्यू है वो आएगी 210/35। 210 में 35 का भाग देंगे तो बच्चों n की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 6। ठीक है, ये हमने n ज्ञात कर लिया। अब क्या रह गया, d ज्ञात करने वाला रह गया। पहला आंसर हो गया। अब d को कैसे ज्ञात करेंगे, चाहे तो आप an वाला फार्मूला लगा लो, चाहे sn वाला फार्मूला लगा लो, वहाँ से d ज्ञात हो जाएगा। तो हम an वाला लगाते हैं फार्मूला। an कितना दे रखा है हमें, 62। तो an का फार्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। an की जगह पर लिख देंगे 62 बराबर में a की जगह 8, n माइनस 1 की जगह आ जाएगा 6 माइनस 1, और d की जगह पर d तो ज्ञात करना है, तो d की जगह d। तो 62 बराबर 8 प्लस ये आएगा 5d। तो ये 8 पक्षांतरित होकर इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 62 माइनस 8, और बराबर में 5d। 62 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास 54, और बराबर में बच गया 5d। तो बच्चों यहाँ से अगर d निकालना चाहेंगे तो ये 5 चला जाएगा 54 के बटा में, यानी कि d आ जाएगा 54/5। ये इस क्वेश्चन का सेकंड आंसर हो गया, नोट कर लो इसे। तो इस तरह से हमने 7वां पार्ट कर लिया। अब हम इसका 8वां पार्ट करते हैं, जहाँ हमें जो चीज़ दी हुई है वो है an जो है वो दे रखा है 4, d दे रखा है 2, sn दे रखा है -14 दिया गया है। ये सारे n और a ज्ञात करना है। तो n और a ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, जो an दिया हुआ है पहले हम उसका उपयोग करेंगे। तो लिखेंगे दिया गया है, क्या दिया हुआ है, an बराबर
4 और डी बराबर 2, एस एन बराबर -14। तो यहाँ ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी यानी कि ए एन, इसकी वैल्यू दे रखी है 4। तो ए की जगह पर हम ए ही लिखेंगे, n-1 की जगह पर n-1 और d की जगह पर d का मान 2 दे रखा है तो 2 लिख लिया बराबर में 4। तो ये आ जाएगा a प्लस 2 का अंदर गुणा करेंगे 2n-2 बराबर 4। तो ये आएगा a प्लस 2n, बराबर आ जाएगा 4, ये 2 इधर आकर प्लस का 2 हो जाएगा। तो a प्लस 2n बराबर आ जाएगा 4 और 2 6। यहाँ से अगर a की वैल्यू निकालना चाहें तो 6 माइनस 2n आ जाएगी। इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक है, ये समीकरण 1 हो गई। अब इसके बाद हम इसमें देखते हैं कि Sn कितना दे रखा है। Sn दे रखा है हमें -14 और Sn का जो फार्मूला होता है वो होता है n/2 a प्लस an। ये वाला जो फार्मूला है इसका उपयोग करने पर बराबर में ये -14 लिख देंगे। अब यहाँ an हमें पता है, n ज्ञात करना है तो n/2 वैसे का वैसा, a की जगह पर a प्लस an की जगह पर लिख देंगे 4 बराबर में -14। अब इस a की जगह पर हम ये समीकरण 1 से a की वैल्यू लिखेंगे तो ये आ जाएगा n/2, a की जगह पर आ जाएगा 6 माइनस 2n प्लस का 4 और बराबर में -14। अब ये आएगा आगे सोल्व करने पे n/2, ये प्लस का 6 और प्लस के 4, प्लस के 10 और माइनस के 2n, प्लस के तो हैं 10 और माइनस के हैं 2n, तो 10 माइनस 2n बराबर -14। n/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 10n/2 यानी कि 5n और माइनस के 2n² यानी कि n² बराबर -14 हो जाएंगे। इसके बाद आप यहाँ देखो बच्चों, जो -n² है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर n वाली टर्म लिखेंगे 5n और फिर ये -14 इधर आकर +14 लिखा जाएगा और बराबर में 0 आ जाएगा। अब इसको हम एक द्विघात समीकरण मान सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जो n² वाला टर्म है उसके आगे माइनस लगा हुआ है, वो माइनस हमें हटाना पड़ेगा। उसके लिए चिन्ह बदलते हैं, तो लिखेंगे चिन्ह बदलने पर क्या आ जाएगा, n² हो जाएगा, माइनस का n² जो था वो प्लस का हो गया, 5n प्लस का था वो माइनस का हो गया, और इसके बाद में माइनस जो प्लस का 14n था उसको माइनस का 14 कर देंगे, बराबर में आ जाएगा 0। अब इसको हम नीचे लिखेंगे, यह एक द्विघात समीकरण है, क्योंकि n की घात यहाँ पर 2 है इसलिए इसको द्विघात समीकरण कहेंगे। यह एक द्विघात समीकरण है और द्विघात समीकरण को हल करने के लिए कौन सी विधि काम में लेंगे हम, द्विघाती सूत्र, जहाँ पर द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम इसके मूल या इसके हल ज्ञात कर सकते हैं। तो द्विघाती समीकरण से अगर हम इसका हल निकालें तो x की बजाय हम यहाँ n लिखेंगे, -b प्लस माइनस √b² - 4ac बटा 2a, ये इसका फार्मूला है, इसका उपयोग करेंगे। इस फार्मूले के लिए हमें a, b और c जो कि n के गुणांक है, n² और n के, तो n² का गुणांक 1 है तो a का मान 1, n का गुणांक -5 है तो b का मान -5 और अचर पद जो है वो -14 है। तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया। अब इसकी हम वैल्यू को फार्मूले में लगाएंगे तो n बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, n बराबर -b, तो माइनस फिर माइनस का 5 प्लस माइनस √b² - 4ac की बजाय आ जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, फिर -4 इंटू a का मान 1 और c का मान -14। ठीक है, और इसके बटा में है 2a, तो 2 की जगह 2 और a की जगह a का मान 1। सोल्व करेंगे तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस, प्लस का 5 अंडर रूट में -5 का स्क्वायर 25, फिर आगे माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम 4 और 14 चौके 56 आ गया और बटा में आ गया 2। n बराबर आ जाएगा 5 प्लस माइनस
25 और 56 का जोड़ 81 और बटा में इसके 2। तो n की वैल्यू आ जाएगी 5 प्लस 81 का वर्गमूल होता है 9 और बटा में इसके 2। यहाँ माइनस भी है बीच में, तो n बराबर आ जाएगा 5 प्लस 9 बटा 2। पहली बार हमने प्लस का चिन्ह लगाया, दूसरी बार माइनस का। 5 माइनस 9 बटा 2। तो n के 2 उत्तर आ गए, 5 और 9 14, 14 में 2 का भाग दिया 7 और दूसरी बार 5 माइनस 9 किया तो -4 बटा 2 यानी कि -2। ये 2 उत्तर आ गए हमारे पास। अब हम इनमें से देखेंगे कि कौन सा उत्तर हमारा सही है। n क्या है बच्चों? पदों की संख्या है। तो n का मान तो ऋणात्मक तो नहीं हो सकता क्योंकि पद माइनस में तो होते नहीं है। तो लिखेंगे n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान ऋणात्मक नहीं होता है। n का मान ऋणात्मक नहीं हो सकता है। अतः n बराबर 7 ही सही हल है। सही हल कौन सा हुआ? n बराबर 7। ये सही हल हो गया। n की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब हमें इसमें एक मान और ज्ञात करना है। उसके लिए हमें समीकरण 1 का उपयोग करना है। समीकरण 1 जो थी वो थी a बराबर 6 माइनस 2n थी। तो यहाँ a की जगह a बराबर में 6 माइनस 2n की जगह पर 7। तो a की वैल्यू आ जाएगी 6 माइनस 14 अर्थात a बराबर आ जाएगा माइनस का 8। ये हमने ज्ञात कर लिया a यानी कि प्रथम पद। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से संबंधित हमने दोनों ही मान ज्ञात कर लिए, a भी ज्ञात कर लिया, n भी ज्ञात कर लिया। 9वां प्रश्न जिसके लिए हमें दे रखा है a बराबर 3, n बराबर 8 और s बराबर 192, d को ज्ञात करना है। बड़ा ही इजी प्रश्न है बच्चों, समझ लो सबसे आसान प्रश्न यही है इस प्रश्नावली का। s हमें दे रखा है 192। s का मतलब क्या है? ये Sn है यानी कि 8 पदों का योग है। n का मान 8 है तो 8 पदों का योग है। हल करेंगे तो लिखेंगे सबसे पहले दिया गया है। क्या दिया गया है हमें? हमें दिया गया है बच्चों कि a बराबर 3, n बराबर 8 और Sn बराबर 192। Sn लिख लो चाहे s अकेला लिख लो। ठीक है, अब देखो Sn वाला फार्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे तो d ज्ञात हो जाएगा। Sn बराबर 192 से क्या पता चला? Sn का फार्मूला n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये वाला फार्मूला है। इसमें बराबर में 192 लिख देंगे तो आ जाएगा n बटा 2 यानी कि 8 बटा 2, 2a यानी कि 2a की जगह पर 3 आ जाएगा, प्लस n माइनस 1 यानी कि 8 माइनस 1। d का मान हमने ज्ञात करना है तो d की जगह d बराबर 192। तो ये आएगा आगे 8 में से 2 का भाग दिया 4, 2 दिया 6 प्लस 8 में से 1 गया 7, 7 इंटू डी यानी कि 7d आ जाएगा बराबर 192। 4 का अंदर गुणा करेंगे, 4 और 6 का गुणा 24 प्लस 4 और 7d का गुणा 4 7 28d बराबर 192। इसके बाद 24 को लेकर जाएंगे दूसरी साइड तो 28d की वैल्यू आ जाएगी 192 माइनस 24। तो ये आएगा d बराबर, पहले 28d लिख लेते हैं। 28d बराबर आ जाएगा 168। तो d की वैल्यू आ जाएगी 168 बटा 28, 168 बटा 28 यानी कि d जो है वो आ जाएगा 28 एकम 28, 28 छिके 168। तो d का मान आ जाएगा 6। d का मान 6 आ गया। ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अकेला एक d ही ज्ञात करना था। अब इसके बाद अगला प्रश्न करते हैं, इसका अंतिम प्रश्न 10वां। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है लेकिन आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे हो तो अच्छी लगेगी आपको ये वीडियो। L दे रखा है 28, S दे रखा है 144, कुल पद 9 दे रखे हैं, A ज्ञात करना है। सिंपल सा ही प्रश्न है, ये भी 9वें प्रश्न की तरह है। L क्या होता है बच्चों? AN ही होता है। लास्ट पद है या AN बोल दो AN बोल दो, एक ही बात है।
L बोल दो, ठीक है। दिया क्या गया है, L बराबर 28 दे रखा है, तो L बराबर AN लिख देंगे और इसको लिख दिया 28। इसके अलावा हमें S दे रखा है, S यानी कि SN ही होता है। SN बराबर कितना है 144। कुल पद कितने हैं 9 हैं, तो N की वैल्यू कितनी है 9। अब लीजिए ये प्रश्न आपका बिल्कुल आसानी से सोल्व हो जाएगा। SN वाला फार्मूला लगाएंगे इसमें हम, तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि SN बराबर N/2, छोटे वाला फार्मूला AN वाला, क्योंकि AN का उपयोग होगा इसमें, A + AN, इसका उपयोग करेंगे हम। तो इसका अप्लाई करेंगे यहाँ पर। देखो यहाँ पर लिखा 144 SN की वैल्यू बराबर में N/2 की जगह 9/2। A हमें ज्ञात नहीं है, तो A की जगह A + AN की जगह पर 28। ये 9/2 इधर आएगा तो 2/9 बन जाएगा 144 वाली साइड। पक्षांतरित होता है तो उल्टा हो जाएगा चिन्ह, 2/9 बराबर में A + 28। अब ये 9 से कटेगा, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 छिके 54, 16 आ गया, 16 दूना 32। तो 16 और 2 का गुणा दिखा देंगे और प्लस में A + 28 लिख दिया। तो 16 दूना 32 बराबर A + 28 था, तो उसमें से -28 इधर आ गया और बराबर में A आ गया। तो 4 आ जाएगा 32 में से 28 घटाने पर, बराबर में A, यानी कि जो A है उसकी वैल्यू आ गई 4। तो ये था A की वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 10 भी सोल्व हो गया। आज का वीडियो बच्चों यहीं कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3 साथ में ही कंप्लीट हो चुका है। कैसा लगा ये वीडियो, अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। थैंक यू।